मंगलक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे शो में होगी एक डांस कंपटीशन और इस डांस कंपटीशन के बीच में होगा कुछ ऐसा जिसके बाद मंगल और मंगल की बेटियों की ज़िंदगी में आएगा एक बड़ा बदलाव। आखिर क्या होगा आने वाले ट्रैक में, आने वाले एपिसोड में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप ये बीटीएस देखिए जहां पर मंगलक्ष्मी सीरियल के आने वाले ट्रैक की शूटिंग चल रही है। यहां पर डांस कंपटीशन की तैयारियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में आप देख पाएंगे कि जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि यहाँ पे जो आरव नाम का लड़का होता है उसको मंगल अपने घर में रहने की जगह दे देगी। कुसुम भी कहीं ना कहीं मान ही जाती है क्योंकि वो मंगल पर बहुत ट्रस्ट करती है। उसको पता है मंगल कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगी, जिसके चलते यहाँ पर कुसुम भी एग्री करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं गायत्री बीच में आग लगाएगी, लेकिन गायत्री को सभी लोग इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पर ईशाना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि वो लड़का उस घर में रहे, लेकिन शुभी यहाँ पर खुश नजर आती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं नील भी उस लड़के को एक्सेप्ट कर ही लेता है। तो इस तरह से मंगलक्ष्मी सीरियल का जो आने वाला ट्रैक है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आरव को एक कमरा दे दिया जाएगा, वो उस कमरे में रहेगा और घर में सभी लोग नॉर्मल तरीके से ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाई देंगे। तभी यहाँ पर मंगल आरव के कमरे में जाएगी उससे पूछने के लिए कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तभी वो वहाँ पर किसी से कॉल पर बात कर रहा होगा और वो बोलेगा कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा डांस कंपटीशन होने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है सभी डांसर्स के लिए और इवन मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूंगा और इसके लिए अगर मुझे ऑफिस में डबल शिफ्ट भी करनी पड़े तो मैं करूंगा। तो यहाँ पर इस तरह से वो अपने डांस के पैशन के बारे में बताते हुए दिखाई देगा। तभी मंगल ये सारी बातें सुन लेगी और मंगल बहुत ज़्यादा खुश होगी क्योंकि वो जानती है ये डांस कंपटीशन सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, बल्कि ईशाना के टैलेंट को, उसकी खुशी को बाहर लाने का एक जरिया भी बन सकता है। क्योंकि ईशाना को डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन जब से उसके पापा उसको छोड़ के गए हैं तब से उसने डांस करना बंद कर दिया है। तो इसी बहाने मंगल उसके टैलेंट को बाहर लाने के लिए, उसकी खुशी को बाहर लाने के लिए इस डांस कंपटीशन का सहारा लेते हुए दिखाई देगी। अब यहाँ पर मंगल उस लड़के से पूछेगी कहाँ पर ये डांस कंपटीशन हो रहा है, कब होने वाला है, कौन इसका जज होगा, इसके क्या क्या क्राइटेरिया है। इस तरह से वो आरव से पूछते हुए दिखाई देगी। अब आरव यहाँ पर सारी बात उसको बताएगा कि कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी ये चीज़ें हो रही हैं। इवन वो उसको फॉर्म भी दे देगा कि आप ये फॉर्म ले लीजिए और आप अपनी बेटी से ये फॉर्म भरवा सकती हैं, जिसके चलते मंगल आएगी वहाँ ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी के सामने ये बात रखेगी कि ईशाना को डांस पसंद है, ईशाना अगर चाहे तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन ईशाना अपने एटीट्यूड और ईगो के चलते साफ तौर पर मना कर देगी। अब यहाँ पर मंगल जानती है उसकी बेटी इतनी आसानी से तो मानने वाली है नहीं, इसीलिए वो शुभी को कहेगी कि शुभी तुम ही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेना। जबकि शुभी को इतना अच्छा डांस नहीं आता है तो वो पीछे हट जाएगी कि नहीं मम्मा मैं कैसे करूँगी। अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ईशाना देखती है और नोटिस करती है, तो उसको भी लगता है कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगी, शुभी क्यों करेगी। तो इस तरह से वो फॉर्म के ऊपर अपना नाम लिख देती है एंड फाइनली सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल शुभी को भी बोलेगी कि तुम भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगी, ईशाना के साथ तुम भी जाओगी, तुम्हें भी मौका मिलना चाहिए। पहले तो वो मना करेगी शुभी, लेकिन बाद में मान जाएगी। लेकिन यहाँ पर फॉर्म में क्या क्या चीज़ें भरनी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, शुभी को नहीं पता है, जिसके चलते वो आरव के रूम में जाएगी उससे पूछने के लिए, क्योंकि मंगल ही उसको कहती है कि तुम वहां जाकर पूछ सकती हो। शुभी जैसे ही आरव के रूम में जाती है होगा कुछ ऐसा वहां पर कि शुभी आरव के ऊपर गिर जाती है, दोनों की टक्कर हो जाती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। अब ये सारा मोमेंट काफ़ी रोमांटिक दिखता है ऑडियंस के लिए, लेकिन वहीं पर गायत्री ये सारी चीज़ें देखेगी और वो एकदम शॉक हो जाएगी और यहाँ पर वो शुभी के ऊपर ब्लेम करने लगेगी कि मैं तो पहले से ही जानती थी ये लड़की ठीक नहीं है, इसकी नीयत ठीक नहीं है। अब मैं सब घर वालों को इसके फ़ोटो दिखाऊंगी, बट उसके पास फ़ोन ही नहीं होता है, जिसके चलते वो कुसुम को बुलाने जाती है कि मैं अपनी कुसुम मतलब अपनी बहन को दिखाऊंगी, वो अपनी आंखों से देखेगी तब उनको पता चलेगा। अब कुसुम यहाँ पर शॉक हो जाती है कि गायत्री को क्या हो गया है, क्या दिखाना चाहती है एंड फाइनली वो कुसुम को लेकर वहाँ पर पहुँचेगी जैसे तैसे। लेकिन वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत होगा, शुभी वहाँ से हट चुकी होगी, वो लड़का दूर खड़ा होगा और यहाँ पर ये डांस कॉम्पिटिशन के बारे में बात करते हुए दिखाई देंगे, जिसके चलते वहाँ पर कुछ भी गलत देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। एंड यहाँ पर कुसुम गायत्री से पूछेगी कि तुम मुझे दिखाना क्या चाहती थी। अब गायत्री भी शॉक्ड हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल कैसे हो गया। तो यहाँ पर गायत्री के पास कोई भी जवाब नहीं होगा, जिसके चलते यहाँ पर वो कुसुम को कुछ भी नहीं कह पाएगी और कुसुम वहाँ से चली जाएगी। लेकिन गायत्री यहाँ पर
आगे की प्लानिंग करते हुए दिखाई देगी कि इस लड़की को एक दिन मैं रंगे हाथों ज़रूर पकड़ूंगी, और यहीं से वो शुभी के पीछे पड़ जाती है। इधर बात करें जयराज की, तो जयराज यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान नजर आएगा, क्योंकि मंगल बिजनेस के मामले में सबसे आगे निकल चुकी है। इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन होंगे उसमें सबसे ऊपर मंगल का नाम होगा, तो वो अपने मैनेजर से बात करता हुआ दिखाई देगा कि हर तरह से मंगल हमसे आगे कैसे है, वो कैसे सब कुछ मैनेज कर रही है, वो अकेले ही इतना सब कुछ कैसे कर लेती है। मैंने तुमसे उस पर नज़र रखने के लिए बोला था, ये औरत बहुत चालाक है, तुम्हें नज़र रखनी है और इसकी बिजनेस स्ट्रेटजी पता करनी है। तो यहाँ पर ये लोग मंगल की ट्रैकिंग करते हुए दिखाई देंगे, उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। अब इधर बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीशन में होगा कुछ ऐसा कि यहाँ पर सारी तैयारियां हो जाएंगी, सब लोगों को वहाँ इनवाइट किया जाएगा, फैमिली मेम्बर्स को। तो मंगल जाएगी, कुसुम जाएगी, घर के सभी लोग जाएंगे, शुभी जाएगी, साथ में यहाँ पर ईशाना भी जाएगी और आरव भी जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि शो के जो जज होंगे वो कोई और नहीं बल्कि जयराज होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ का जो जज बन के आएगा वो जयराज बन के आएगा, और जयराज ही इस पूरी कंपटीशन को यहाँ पर जज करते हुए दिखाई देगा, जिसके चलते मंगल और शुभी शॉक हो जाएंगे, क्योंकि मंगल जानती है ये वही बंदा है जिसने हमेशा उसको परेशान किया है, उसके बिजनेस में कभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। इवन शुभी को भी पता चल गया है कि ये वही बंदा है जिसने कि उसकी मम्मा यानी कि मंगल को जेल भिजवाया था। तो यहाँ पर दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा परेशान नजर आएंगी, लेकिन मंगल को पूरा विश्वास है कि उसकी बेटियाँ अच्छा डांस करेंगी और वो ये कॉम्पिटिशन में ज़रूर जीतेंगी। तो इस तरह से आने वाले ट्रैक में आप देख पाएंगे कि जयराज किस तरीके से जज करेगा और किसको विजेता घोषित करेगा। ये अभी सामने नहीं आ पाया है कि शुभी, ईशाना और आरव, इन तीनों में से कौन सा कंटेस्टेंट यहाँ पर जीतेगा, ये तो हमें आने वाले ट्रैक में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो जयराज है वो मंगल की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि शुभी और ईशाना मंगल की बेटी हैं तो वो भी शॉक्ड हो जाएगा, और उसके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी मंगल को नीचा दिखाने की। तो यहाँ पर वो इसका पूरा फायदा उठाते हुए दिखाई देगा, जिसके चलते वो इन दोनों से कुछ ऐसे स्टेप या फिर कुछ ऐसे सवाल पूछेगा जिससे कि कहीं ना कहीं वो मंगल को टारगेट करना चाहता है। तो अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर जयराज की जीत होगी या फिर शुभी ईशाना के डांस की जीत होगी। तो इस तरह से आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि लक्ष्मी के पार्ट में तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर करण ऑलरेडी लक्ष्मी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वो जान चुका है कि ये कार्तिक की बेटी है, लक्ष्मी की बेटी है, और ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोपी जा रही है। और ये सारी बातें कोई और नहीं बल्कि जिया उसके दिमाग में डाल रही है। तो इस तरह से दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा आगे आपको देखने को मिलेगा एक लड़की की वजह से। लेकिन लक्ष्मी इस पूरे सिनेरियो को किस तरीके से कवर करती है, किस तरीके से सारी चीज़ों को ठीक करती है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही आप ये बीटीएस देखिए जो कि आने वाले एपिसोड का है, आने वाले 1-2 एपिसोड में आप देख सकते हैं।